ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरिहराय, नमो वज्राय, नमो सर्वसाय। नमः शमेशाय कर सम्यक श्रद्धान उन्हीं का जो सुखी हुए हैं बीतरागी देव, उन्हीं का सम्यक श्रद्धान कर। वर्कशॉप की जरूरत है यहाँ पे। वर्कशॉप मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्या हमारा सम्यक श्रद्धान है? सम्यक श्रद्धान मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, लिस्ट सुनना ध्यान से। मेरा मूड सेट है बिल्कुल, मैंने भूमिका नहीं बना रहा हूँ इस चीज की, सुनना बिल्कुल ध्यान से। चेक करो सम्यक सिद्धांत किसका नाम है? ये भगवान ही सच्चे हैं, इसका नाम सम्यक सिद्धांत है। अरे गणधर्त कह रही सच्ची, अरे न केवल ज्ञान हुआ ही सच्ची, इसका नाम सम्यक सिद्धांत नहीं। सम्यक सिद्धांत नहीं की लिस्ट कह रहा हूं मैं। तो सब केवल ज्ञान जिन्हें होता है झूठी होती है? नहीं, हम तो कह रहे हैं झूठी होती है। श्रद्धा की बात चल रही है। हमने तुमसे परीक्षा पर नहीं पूछा, चेक करके बताओ ये सही है कि नहीं। हमें परीक्षा नहीं करवा रहे भैया, चेक करना कि महावीर भगवान सही है कि नहीं। महावीर भगवान की चेकिंग पूरी करवा रहे हैं, उन्हें केवल ज्ञान इसलिए सच्ची है। श्रद्धा, इनकी पूजा से मुझे सुख होगा। सुनो, तुम्हें सम्यक श्रद्धा नहीं, इनकी पूजा करने लायक है लेकिन पूजा से सुखी नहीं होते, ये सम्यक श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है पता तो लगा, पर श्रद्धा क्या है? इनकी पूजा से सुखी होंगे, दान देने से सुखी होंगे, व्रत उपवास से सुखी होंगे, इनके मंदिर जाने से सुखी होंगे। ये श्रद्धा नहीं है, ध्यान रखना। ये क्रिया है, ये विवेक है, ये नम्रता है, ये कृतज्ञता है। कृतज्ञता का नाम श्रद्धा नहीं, सम्यक श्रद्धा की बात कर रही है। कर सम्यक श्रद्धान इन्हीं का, कर सम्यक श्रद्धान इन्हीं का। श्रद्धा का सीधा संबंध है समर्पण से। श्रद्धा का सीधा समर्पण है, श्रद्धा का सीधा संबंध है समर्पण से। ये ही डॉक्टर सही है, झट समर्पित हो जाओगे, जो वो कहेगा तुम मानोगे। समर्पण की पहचान है, दिमाग मत लगाओ। कुछ कह गए, समर्पण की पहचान है, दिमाग मत लगाओ। डॉक्टर ने कहा शक्कर मत खाना 3 दिन, ओके बस खत्म है। क्या कही तुमने? शक्कर 100 ग्राम की 50 ग्राम, अभी एकदम कह रहे छोड़ दे। 25 साल से खा रहे, तुमने तो कह दी छोड़ दो, टकासी जवानी ला दी, शक्कर मत खाओ 3 दिन। हमारा ही जाए क्या? उठो भग जा। अरे हमें मालूम तुम सच्ची, चुप उठो। हमें मालूम तुम बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, तुमने सब 100 लोगों को सही करो। अरे भगो यहाँ से तुम।
समर्पण की पहचान है नो तर्क नो लॉजिक। श्रद्धा से समर्पण और समर्पण से निर्विकल्प। समर्पण से निर्विकल्प, समर्पण से निर्विकल्प। समर्पण की पहचान है निर्विकल्प, समर्पण की पहचान है शुद्ध उपयोग। ये जो कह रहे हैं सोसाइटी, प्रायश्चित क्यों नहीं कर पाए? अपनी रीढ़ अकल लगाए, विश्वास ही नहीं। हमारा भी तो दिमाग है, हम भी तो जानते हैं, हमने तो पढ़ा। कोर्ट में साहब इन्हें तुमने 3 साल की सजा दी, इन्हें 5 साल की दे दी और इन्हें बरी कर दिया। होता कि नहीं होता? एक केस में कितने लोग फंस जाते। तो एक जज निर्णय करता, तो ये तो नहीं कहता ये तो पक्षपात है, इन्हें 3 साल हमें 5 साल, और इन्हें फांसी, और इन्हें छोड़ ही दिया आप। तर्क नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा का नाम है श्रद्धा। हम जानते हैं संविधान का प्रयोग, किसको 3 साल, कौन को 5 साल, कौन को फांसी, हम जानते हैं संविधान का प्रयोग। संविधान में तो सब लिखा है, हमें पता है। जब तक आप अपनी अकल लगाओगी, श्रद्धा सम्यक नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, निर्विकल्प नहीं होगी, आप टेंशन में झूलते रहोगे, परेशान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे। कर सम्यक श्रद्धान इन्हीं का। सम्यक श्रद्धान इसका नाम थोड़ी है, सम्यक श्रद्धान इसका नाम है, ये सच्चे माने सच्चे। श्रद्धा है तुम्हारी, तो समर्पण कर दोगे। आज की तारीख में त्यागियों की जो विविधता दिखाई दे रही, त्यागियों के जीवन में आचरण अलग अलग है, खान पान अलग है, सोच अलग है, बिल्कुल ही अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या बताते हैं? सोच तो एक ही होना चाहिए। हम ध्रुव, सोच देखे ध्रुव है, हम क्या है? सोच तो यही कि ये भी ध्रुव है, नहीं हम ध्रुव सम्यक दृष्टि हो सब मिथ्या है। आजकल के त्यागी ऐसे, आजकल के पंडित ऐसे, आजकल के विद्वान ऐसे, आज के पढ़ाए ऐसे, जी तुमने कहां से लिया? सम्यक दर्शन के पहले का चित्र भी है नरक का, दिख के आया, और सम्यक दर्शन के बाद का भी है। पढ़ लेना उसे भी। आई बात समझ में आ रही? ओहो, सोच देहात्मक सोच खत्म हो गई, एक ध्रुव की सोच चालू हो गई। क्या फर्क पड़ता है? क्यों? मिथ्या दृष्टि नारकी में और सम्यक दृष्टि नारकी में क्या फर्क पड़ता है? बताओ क्या फर्क पड़ता होगा? चौथे गुणस्थान में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा बाहर से, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। वो अपनी प्रक्रिया से घाव करता है और अपनी प्रक्रिया से आत्मरक्षा करता है। समझ में आ गई कुछ? दृष्टांत, रामचंद्र जी और लव कुश युद्ध कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। अब लव कुश को तो पता था हमारे पिताजी, लेकिन राम लक्ष्मण को तो नहीं पता था कि हमारी बेटी, ये हमारे भतीजे, उन्हें तो नहीं पता। वे पूरी ताकत से लगा रहे थे, पूरी ताकत से, वे पूरी ताकत से लगा रहे थे, यहाँ तक कि चक्र छोड़ दिया। वो वापस आ गए, फिर चक्र छोड़ दिया, वापस आ गए। नारद जी उतरे, हंसने लगे। नारद जी हंसने लगे, लक्ष्मण कहा को बार बार छोड़ रहे, ये अपने परिवार पर नहीं चलता। तुझे क्या मेरे परिवार के चक्र क्या तो रहा? नियम है ना, चक्र अपने परिवार पर नहीं चलता, तो क्या ये मेरे परिवार की? तुम समझ नहीं पाए चक्र क्या कह रहा है? अब बताओ चक्र क्या कह रहा है? कुछ बोल रहा था? हाँ, अब भी नम्रता से चला रहे थे, वे मौका दे रहे थे। तो जैसे ही लक्ष्मण जरा चूके, उन्होंने नाक पास में बांध दिया, नाक पास में बांध दिया। फिर राम को आना पड़ा लक्ष्मण के बाद, ये कौन है? क्या कोई ऐसा लिखा है उसमें बढ़िया? क्या ये कोई नए नारायण पति नारायण? नारायण हो गए क्या बलभद्र हो गए? ये दोनों कौन है? नारायण बलभद्र जी कौन नए आ गए? हमने नहीं भेजी। रामचंद्र जी के चरणों में एक पत्र भेजा, चला करके एक पत्र भेजा, उठाए पढ़ा। अब ये तो पूरी ताकत से कर रहे थे, कहना है, और भी घाव नहीं कर रहे थे। युद्ध का वर्णन पढ़ना, उसमें लिखा है, युद्ध का वर्णन पढ़िए, पढ़ना है।
ऐसे नारकियों के भी परिणामों फेर फार हो जाता है, फेर फार हो जाता है सम्यक दर्शन होने के बाद। अरे सभी तो निर्दोष है, सभी तो निर्दोष है, कर्म को देके प्रेरित रक्षात्मक झगड़े शुरू हो जाती है। झगड़ा तो अभी भी होता है कसाई का, लेकिन झगड़ात्मक होने झगड़ा नहीं, रक्षात्मक हो जाता है, इतना फर्क पड़ जाता है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, सम्यक श्रद्धा क्या चीज है सुनोगे? खान पान आचरण क्रियाकांड ये सब देखने वाले सम्यक श्रद्धा नहीं। भगवान की सम्यक श्रद्धा होने पर क्या होगा? सम्यक श्रद्धा होने पर क्या होगा? समर्पण होगा। समर्पण की क्या पहचान है? अपनी मत लगा। शिष्य की शिष्यता में लिखा है, शिष्य की शिष्यता, शिष्य की शिष्यता है कि गुरु की परीक्षा करे। लिखा है शिष्य की शिष्यता ये है, ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हुए। शिष्य की शिष्यता में ये नहीं लिखा कि ब्लाइंड फॉलोवर हो, गुरु माने सही बस खत्म, तब तो कल्याण हो गई नहीं तुम्हारा। लेकिन शिष्य की शिष्यता में लिखा है गुरु की भरपूर पहचान करे, जितनी करना करे। लेकिन एक बार गुरु मान लेने के बाद फिर अपना परीक्षा करना बंद कर दे। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, शिष्य की शिष्यता है जितनी परीक्षा करना पहले कर लो। जैसे सगाई होने के पहले तुम्हें जितनी जांच पड़ताल करना कर लो। अब सगाई शादी हो गई, अब नहीं अभी मैं सोचूंगा विदाई कराऊं कि नहीं, ये तो पहले सोच लो, पहले जितना सोचना है एक बार। अब तो समर्पण की जरूरत है, कन्या आप नहीं कह सकती कि अभी हम सोच रहे, लड़का भी ये नहीं कह सकता हम सोच रहे थे, अब तो समर्पण। हमने सुना तुम गरीब हो, हमें नहीं पता अब गरीब है कि अमीर है, जैसे अभी हैं। हमने सुना तुम्हारी मम्मी तेज है, जाए कि नहीं जाए, अब मत सोचो, पहले सोचने दिया तो समझ में आएगी नहीं। हाँ समर्पण। सच्चे देव सास गुरु, सच्चे देव सास गुरु की सम्यक श्रद्धा करो। श्रद्धा करो नहीं कह रहे, फर्क समझ में आ रहा है? कुछ निर्णय तो करा ही नहीं रहे, तुमसे परीक्षा फल नहीं पूछ रहे, चेक करो भगवान को इनको केवल ज्ञान सच्चा है कि नहीं, अवध ज्ञान माना पड़ेगा, ये अपनी पूछ रहे तुमसे। ध्यान रखना बिल्कुल, श्रद्धा नहीं सम्यक श्रद्धा। तो सम्यक श्रद्धा किसका नाम है? अब ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा तो भगवान हो गए सम्यक। नहीं विचार नहीं करना, पहले कर लो जो कुछ तुम्हें करना था। अब तो डॉक्टर ने कहा है तुम नमक नहीं खाओगे, समर्पण का क्या नाम होता बोलो? श्रद्धा के बाद समर्पण, समर्पण के बाद निर्विकार। भैया चेक कर लिया, पूरी रिपोर्ट आ गई तुम्हारी, नमक नहीं खाना, साहब दाल में नहीं खाएगी, रोटी में। भगवान यहाँ हटो, कह दिया ना नमक नहीं खाना। वो क्या बताएं, ककड़ी तो बिना के नहीं खा सके, ककड़ी में तो तनक चाहिए पड़ा जीरा में। अरे तुम भागो यहाँ से, दिमाग खराब नहीं करो। ऐसा होता है, ऐसे होते हैं गुरु, बात नहीं। पढ़ लेना प्रथमान युग, विष्णु कुमार सागर। क्यों विष्णु कुमार को क्या पड़ी थी? तो सदुपयोग में थी, बड़ी अच्छे खासे थे सदुपयोग। उन्हें कभी हलचल नहीं थी, कभी उन्हें कभी जरूरत थी उन्हें। और देखा जाए न्याय से तो 700 मिराजों की रक्षा करना उनका कोई कर्तव्य नहीं था, उसके लिए निकले भी नहीं थे। और यदि रक्षा करने कर्तव्य हो जाए तो फिर रोजाना ही पूरा मोह ये तो कोई कर्तव्य नहीं। हम बैठे अपने सदुपयोग में, हमसे क्या कह रहे थे कि गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा तुम कर सकते, तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितनी बड़ी बात है, 1 सेकंड में लगाई, कपड़े पहन लिए, भेष बदल लिया, ऐसा कर लिया, वीणा ले ली, बजाने लगी, पहुंच गए, सब कर रहा था जो करना था। दुनिया क्या कहेगी? कछु कहे, गुरु आज्ञा। फिर गुरु जी ने आज्ञा दी, प्रायश्चित जो आज्ञा है, तुम नहीं तो फंसाओ। क्या गजब, ये सभी कह सकते थे, तुम नहीं तो फंसाओ, तुमने कही थी, हम तुम्हारे कह रहे थे, तुम भी प्रायश्चित नहीं। क्या कैसे, क्या कितना 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 निश्चल व्यक्तित्व होगा शिष्य का। आपकी आज्ञा से हमने कपड़े पहने थे, आपकी आज्ञा से कहाँ फर्क पड़ रहा है? पर्याय में कौन सा उतार चढ़ाव हो गया हमारे?
ध्रुव तो जीव का जीव है। जब कपड़ा पहन रहे थे तब भी कछु नहीं घटो हम आओ किसा गुणस्थान गिरा था। अरे क्या जानते गुणस्थान गिर गए हम का गिरो जय ध्रुव का जोर। ध्रुव के जोर के बिना प्राश्चित नहीं होता। ध्रुव के जोर के बिना प्रतिक्रमण नहीं होता। ध्रुव के जोर के बिना आलोचना नहीं होती। पकड़े बैठे रहेंगे गुणस्थान गुणस्थान कपड़ा पहन लेंगे वहां गुणस्थान गिर जाए। हाँ हाँ गुणस्थान के चढ़ने पर मैं चढ़ा ही कब था जब गुणस्थानों के गिरने से मैं गिर जाऊं। ये है ध्रुव का जोर। समझ गए जोर बनाने बनाने नहीं है कछु कछु जोर नहीं डालने इतना सहज होता है वो। हाँ राष्ट्रीय समझ में आ गया। श्रद्धा सम्यक श्रद्धा मतलब अपने को ध्रुव अनुभव करना मेरे में कुछ कमी हुई क्या गजब है। मुझे तो सही में कैसी कहानियां लगती है। उनके कहने से रूप बदला उन्हीं के कहने से प्राश्चित करते। देखा जाए तो घोटाला तो है ना थोड़ा सा आचार्य की गलती है। नहीं कोई गलती नहीं है। इस समय ऐसा ही होना था उसमें आप ऐसे निमित्त थे आपकी कोई गलती नहीं। अपन जैसे तर्कवादी व्हाट्सएप होता तो आज घूम जाता व्हाट्सएप का जमाना होता तो बिल्कुल घूम जाता कि हमारे आचार बिल्कुल गड़बड़ है। क्या ही गड़बड़ कोई गड़बड़ ऐसा होना हो गया। हमारे में क्या हुआ ऐसे निश्चल व्यक्ति वाले सुरेश सागर जी का मोक्ष हुआ कृष्ण कुमार जी का मोक्ष हुआ उसी भाव से मोक्ष हुआ है। तर्क नहीं लगाना शास्त्र में लिखा होगा हमें ही मालूम। आचार्य कहते हैं हमें ही मालूम तुम्हें हमें मत सिखाओ। दंड प्राप्त करना हो तो दंड संहिता नहीं देखना लिखा हो। एक ही गलती पर 10 आदमियों को 10 तरह का दंड दिया जाता है। दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं गुरु है। क्या करते हैं भी सही कह रहे हैं पंडित साहब का बहुत ही अलग रूट था। रूट मतलब आम पब्लिक की वजह से कह रहे रूट बाकी तो भगवान तो का रूट था। पंडित साहब कोई गलती नहीं दिखाई देने पर भी डांट देते। कोई गलती नहीं तो भी दूसरे की गलती है तो भी उन्हें डांट पड़ी। दूसरे की गलती कई बार देख लिया आप दूसरे की गलती उन्हें डांट पड़ी। सही कह रहा हमें कहा डांट या कोई विद्वान ने पूछा ये नहीं कहा डांट तो मैं बताते थे। सबसे आखिरी पॉइंट ये होता था मतलब जो बताते वो तो बताई थी। जैसे इस बच्चे की कोई गलती हो जाए जैसे छोटा बच्चा रोने लगा सर तो आप उससे थोड़ी कहीं कहेंगे बच्चे से क्या कहेंगे उनके पेरेंट्स कहेंगे तुम्हारी गलती है। अब मान लो वो पेरेंट तुम्हारी प्रेरणा से आए तुम्हें लेके आए तुमने समझाई नहीं अब इनकी गलती होगी। बच्चा उनको रो रहा और ब्रह्मचारी की गलती जो प्रेरणा तुम दे के लागे तुम बताना चाहिए उनको भाई प्रोसेस में डिस्टर्ब ना हो जाए बता जाए। अब देखिए हमें मालूम नहीं थी देखिए हमें मालूम थी तो अब इनकी गलती आ गई ट्रांसफर हो गया तो तुमने इन्हें कहा नहीं बताया पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो कच्छू गलती नहीं कोई की तो तुम्हारा कर्म का उदय है अहंकार क्यों कर वेद विज्ञान करके शांत रहो। यदि उन्हें डांटे दिए तुम्हें भली सभा में डांटे दिए तो कर्म के उदय में क्या नहीं हो सकता। तुम निर्दोष वर्तमान में हो सकती हो लेकिन भूतकाल का उदय होगा जब हमको डांटा तुम हम वैसे तो नहीं डांट रहे कछु जानबूझ के तो डांट नहीं रहे हमें कछु आनंद तो आ नहीं रहे डांटने तुम्हारा कोई कर्म का उदय होगा। देख लेना बिल्कुल गौर से बच्चों से कह रहे रौनक से दोनों से तुम सब विद्यार्थी तुमसे भी कह रहे कई बार तुम गलतियां करती हो उस दिन डांट नहीं पड़ती बिल्कुल खरे खर चूक है बिल्कुल खरे खर और तुम्हें उस दिन बिल्कुल डांट नहीं पड़ती और एक दिन बिल्कुल गलती नहीं थी अब वो आजीवन बैठे अब तुम कह रहे हैं हमारे साथ पक्षपात हो रहा है कौन पार्शलिटी हो रही है। पार्शलिटी कहाँ हो रही है तुम्हारे कर्म के उदय के बिना कोई कैसे कहेगा। कर्म का उदय तो होगा। आज चोरी करने वाला आज नहीं पकड़ा गया जिस दिन चोरी नहीं कर रहा था उस दिन पकड़ा जाता है। झूठ करने बोलने वाला आज नहीं पकड़ा जाता झूठ बोलने वाला किसी दिन पकड़ा जाता है। वो क्या कहता है हम तो साहूकार पूर्व भाव की गलती थी सीता की पकड़ी इस भाव में गई। तुम्हें इतना वेद विज्ञान नहीं आया बड़े अहंकारी हो शिवसम को पंडित साहब शिवसम को बड़ा अहंकार है तुम्हें मन पंडित साहब जी अच्छा सवाल नहीं बोलेंगे
ऐसा सॉरी तो बोलना चाहिए नहीं? जो पर्याय हुई है वो न्याय है, पर्याय में अन्याय नहीं होती। हमने जानबूझ करके, हमारा इंटेंशन खराब नहीं था, हम तुम्हें बदनाम करें या पीड़ित करें। न्याय है, पर्याय में न्याय ही होता है। क्या बोले? पर्याय में न्याय ही होता। कभी अन्याय की शिकायत मत करना। सम्यक दृष्टि अन्याय की शिकायत नहीं करते, क्योंकि अन्याय होता ही नहीं। जल्दी बोल गए, क्या बोला? सम्यक दृष्टि अन्याय की शिकायत इसलिए नहीं करते क्योंकि अन्याय होता ही नहीं। सीता ने कोई को दोष नहीं दिया, सीता ने किसी को दोष नहीं। सीता ने जब निकाल दिया, रामचंद्र जी ने जब वनवास दे दिया सीता जी को चुपचाप तीर्थ यात्रा के बहाने, तो इतनी सुंदर पंक्ति गाती हुए, पहले तो गायन होता था ना, गायन पाठ 12 मासा के मैं सतगुरु निंदियो या दियो सतियन दोष। आज मेरे स्वामी मेरे पर रोष कैसे कर गए? किस कारण से रामचंद्र जी को मेरे ऊपर गुस्सा आ गया? या तो मैं सच्चे गुरुओं की निंदा की होगी या सचियों की निंदा की होगी। बिन कारण मुझे क्यों तजी, स्वामी क्यों तजी? बिनवे बिनवे जनक दुलारी। बिन कारण कैसे था? बिन कारण तो नहीं कहा होगा, कहा होगा मैं कुछ। बोलो सम्यक दृष्टि होना है, पर्याय के खिलाफ मत सोचो, अन्याय की शिकायत मत करो। अज्ञानियों को न्याय भी अन्याय भाषित होता है, और जो अज्ञानियों को अन्याय भाषित होता है, ज्ञानियों को वही न्याय भाषित होता है। क्या बोला? अज्ञानियों को न्याय भी। एक तो दूध में बूरा की जगह नमक डाल दिया, ये सच्ची घटना है। आचार्य विद्यासागर जी का नागपुर साइड बिहार कर रहा था नवंबर दिसंबर के समय, तो एक मिजाज को बहुत जम के बुखार आ गया, 102 3 ऐसा बहुत जम के बुखार हो गया। सो अब क्या कहें? तो आचार्य जी ने आज्ञा दी, इन्हें 250 ग्राम बूरा दूध में घोल के पिला। ठीक है, अब आज्ञा कोई बात। अब आहार की चर्या हुई, अब भी गलती से नमक रखो तो 250 ग्राम नमक रखा नमक रखा था, और 250 ग्राम पूरे की वजह नमक डाल दिया और दूध में घोल दिया। बड़े बिल्कुल इत्मीनान से, जो इत्मीनान वाले वो देखते नहीं और दे जा रहे महाराज जी बड़े भाव से। ले लिया और तो फिर तत्काल वॉमिटिंग हो गई। वॉमिटिंग में जब आएगी वो पानी पी के बैठ, थोड़ा सा पानी गया तो वॉमिटिंग में निकल गया। वॉमिटिंग के बाद पानी तो पीते नहीं, तो बोल कर दी। इतनी ठंड पड़ रही थी, तो पहले बुखार था और तकलीफ थी। बोलो कोई ने जानबूझ करके तो नहीं किया, किसी ने भी तो जानबूझ के नहीं किया। अब किसके प्रति कहेंगे जिसने अन्याय किया? बता, किसके प्रति कंप्लेन करेंगे? बोलो कुछ नहीं, क्या करो? ठीक है, समझ में आ रही बात? ओ सम्यक दृष्टि होना माने सदा सुखी रहना। सम्यक दर्शन बिल्कुल कल्पना निकाल देना, वो कैसे बैठ के हो गई थी एक दिन 10:40 पर। ये टिमटिमाने वाली बातें नहीं। सम्यक दृष्टि माने सदा सुखी, अन्याय नहीं होता। हम क्या करें? अन्याय होते हैं। सम्यक श्रद्धा समझ गए? सम्यक श्रद्धा माने क्रियाओं से भला होगा, ये सम्यक श्रद्धा नहीं। पढ़ते पढ़ते भला हो जाएगा, सम्यक श्रद्धा नहीं है। सच्चे निमित्तों के पास रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा, ये सम्यक श्रद्धा नहीं है। साहब आप 3 बातों के विरोधी क्यों? विरोधी बिल्कुल नहीं, श्रद्धा नहीं है। विनय हो सकती है, भक्ति हो सकती है, सत्संग हो सकता है, सद्भाग्य हो सकता है। संज्ञा क्यों बढ़ाई जाती है? भिन्न संज्ञा का भिन्न अर्थ है, समझते हो? संज्ञा भिन्न संज्ञा का भिन्न अर्थ है। सम्यक श्रद्धा नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। हम तो भगवान की पूजा खूब करते हैं और पूजा से हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो पूजा बहुत करते हुए ये बढ़िया बात है, और पूजा से मोक्ष हो जाएगा ये मिथ्या श्रद्धा है। आगे समझ में आई बात? नाव चलाने से उस पार पहुंच जाते हैं,
ये श्रद्धा झूठी है। नाव चलाना ठीक है, नाव चलाना ठीक है, लेकिन नाव चलाने से उस पार नहीं पहुंच जाती। खूटा खोलो कि नहीं? खूटा खोला ही नहीं हो, लगे लगे। नाव चलाने से, खेने से, पतवार चलाने से उस पार नहीं पहुंच जाते। हमने तो खूटा खोल दिया था। हाँ ठीक है, खूटा खोल दिया था। दिशा मालूम थी तुम्हें? दिशा कौन सी दिशा में जाना था? कैसे पहुंच जाओगे उस पर? बताओ कैसे पहुंच जाओगे? कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। जो व्यक्ति ये सोचता है कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, कभी नहीं पहुंचे। है सब क्रमबद्ध। चुप। तुझे क्रमबद्ध कहने का अधिकार नहीं। स्वामी जी ने कहा है तुझे क्रमबद्ध कहने का अधिकार नहीं। गुरुदेव ने कहा है तुझे क्रमबद्ध कहने का राइट नहीं। तब तो फिर क्रमबद्ध है कि नहीं? क्रमबद्ध तो है, लेकिन तुझे कहने का अधिकार नहीं है। तेरा क्रमबद्ध है कि तू कभी मोक्ष नहीं जाए, तू निगोच जाए। करके देख लो। नाव में बैठ जाओ और हवा चल रही थी, वही नाव चलती जा रही है। बड़े कितनी तेज चल रही थी, ये बहुत बढ़िया चल रही थी, और थोड़ी देर हवा उधर से चलने लगी, ये जब पीछे जा रही। फिर इधर से हवा चलने लगी, सीधा सड़क गई। उधर से हवा चली थी, यहाँ सड़क गई। बोलो कब पहुंचेगी किनारे? कब पहुंचेंगे किनारे? पंडित जी कछु भी हो ना पहुंचे किनारे, हमारे मेहनत तो नहीं लगी। थोड़ी तो सड़क गई, थोड़ी यहाँ सड़क गई, थोड़ी वहां सड़क गई, थोड़ी यहाँ सड़क गई। रुक जा, अभी तूफान आएगा, बाढ़ आएगी बरसात में, और पानी तेजी से गिरेगा 200 फीट नीचे समुद्र में गिरेगा जब नदी का पानी, और तेरी नाव उसी दिशा में जाके मैदान में डूब जाएगी। कल क्या लिखा था? मर जाएगा, मर जाएगा। क्या करें? पहले ध्रुव का निर्णय, ध्रुव का निर्णय कर। बोलूं आपको, बहुत ज्यादा क्षोभन की जरूरत नहीं मोक्ष मार्ग में। 1.5 अकल बंद करने के लायक जितना लगा था तो क्षोभन करो। कुछ कह गए हम? हमारा मिथ्या दृष्टि का क्षोभन ज्ञान 1.5 अकल बढ़ाता है। सम्यक दृष्टि का क्षोभन ज्ञान एक के पास आ जाता है, एक रह जाता है। एक जानिए, देखिए, रम रहिए, खत्म हो। अपनी अक्कल चलाया और शिष्य मरा। बिल्कुल नहीं चलाना, आपको गुरु का भरोसा है। पहले कह दिया गुरु का भरोसा, हम आंख बंद करके करें? हमने कब कही आंख बंद कर? पहले खूब परीक्षा कर, पहले पूरी परीक्षा। ऑपरेशन थिएटर में तो परीक्षा करोगे क्या? ऑपरेशन थिएटर में तुमने हाथ नहीं पहुंची, वो चक्कू वहां धर दो, तुम चुपचाप पड़े रहो। अब पड़े रहो चुपचाप, चक्कू वहां धरो तो कि यहाँ धरो, तुमसे नहीं पूछ रहे। कौन से नंबर की सुई है? मोटी नहीं लियो, तकलीफ हो जाए, पतली लियो। तुम चुप रहो। तुम्हें जितना समझना था ओटी के बाहर समझ लेते, जितना समझना था ऑपरेशन थिएटर में नहीं। अपने को गुरु के चरणों में सौंप देने के बाद अपनी अकल बंद करना सीखना है बस। अनंत बार सच्चे गुरु मिले, केवली भगवान तक मिल गए, लेकिन कल्याण इसलिए नहीं हुआ। बोलो क्यों नहीं हुआ? 1.5 अकल, बिल्कुल 1.5 अकल। शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ाए थे कि तुम तर्क वितर्क कर लो। अभी जो नुकसान हो रहा है, नुकसान कह रहा हूँ आत्मकल्याण की अपेक्षा से नुकसान। बाकी मैं तुम्हारी जून का भी विरोधी नहीं हूँ, और तुम्हारी जो चल रहा है सब गतिविधि बहुत बढ़िया चल रही है, एक हिसाब से बहुत ही बढ़िया चल रही है। लेकिन आत्मकल्याण की घात में क्यों? तर्क वितर्क करना सीखे। अब विद्वानों के प्रवचन में से ध्रुव का आनंद नहीं लेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। बाकी ऐसी मटकी बैठ हो जाता। जैसे डॉक्टर साहब ने सहज लिखा, सहज का पाठ लिखा, सहजता, कितना बढ़िया पाठ, इतना बढ़िया, एकदम आनंद आ जाए। बहुत ही बढ़िया लिखा, एकदम सहजता, कितना बढ़िया। लेकिन बाकी शायद 3 दिन या 5 दिन गोष्ठी हो गई, संगोष्ठी। बाबू ऐसा कछुआ निकलो बेचारी को, सहजता को। आखिरी में डॉक्टर साहब से कहा आप बोलो सहजता के बारे में, सब लोगों ने बोला है उसकी समीक्षा करो। दादा बिल्कुल नहीं बोली, एक अक्षर नहीं बोली, सब कुछ नहीं बोली। फिर परमात्मा प्रकाश जी बोली, बहुत अच्छे शब्द है परमात्मा प्रकाश जी, भाषा गजब है। मैंने परमात्मा प्रकाश जी जैसा धैर्य बोलने का, सोचने का धैर्य, भाषा का धैर्य
गजब है, मतलब बहुत प्रशंसनीय है यार, इतनी बढ़िया भाषा बोली। आप लोगों की संगोष्ठी सुनी, ऐसे ऐसे सब कर रहे हो। हमें बस यही लगा कि आप लोगों ने सहजता पढ़ी, आप सहजता को पढ़ के बोलते तो कुछ आनंद आ जाता। इतने 90 तोले शब्दों में बढ़िया कह गए। क्या करें, क्या करें बताओ, क्या करें, आलोचना करने से भी क्या हो। हमने सहजता पढ़ी ही नहीं, मैंने उस डेप्थ में जाकर, जहां तक द्वादश में जाकर लिखी है वहां तक तुमने सोचा ही नहीं। मजा तो जब आता उसको, उसी विषय को डेप्थ तक चले जाते और डेप्थ तक ले जाते। अब ये बात सहजता के बारे में मैंने केवल इशारा किया है, आप क्या समझ रहे हो। आचार्य समय सार जी के जो आचार्य कुलकुल स्वामी का मर्म है, अमृतचंद्र स्वामी की टीकाओं का मर्म, ये जूम पे खुलती है। आलोचना नहीं कर रहे हैं किसी की, वो कर रहे हैं केवल साधना के लिए, आत्म साधना के लिए। 1.5 से 1 पे आना है, 1 से 1.5 पे नहीं जाना। 1.5 का समझ गए, गुजराती में क्या बोलते हैं, टोटाया। 1.5 का मत लगाओ, हाँ समझ गए। सम्यक श्रद्धा, फिर से कह रहे हैं, अलग अलग संज्ञा है, भक्ति हो सकती है। लोग मेरे को अभी भी बहुत शक्ति नजर से दिखती है, मोक्ष मंडल में खास तौर से, मित्र पक्ष में तो बड़े आदर से दिखती है। उन्हें अभी भी ये लगता है कि इनमें कोई है। नहीं, अपने अपने कब शिशु करे, जब तो अत्यंत अभाव है, वाह, जहां अत्यंत अभाव है वहां नहीं कहते तुम अत्यंत अभाव है। वो जब डॉक्टर कपड़े बदलता है, शुद्धता का विवेक रखता है, खान पान का विवेक रखता है, इन्फेक्शन का विवेक रखता है, वहां नहीं कहती। हमारे कपड़ा में छूछी हो गई, हम तुम्हारे सब में मिलकर खा लें, तो फिर दूसरा स्वच्छंदी कहीं खा लेते हैं, समझ जी को विवेक ही नहीं, कहीं भी खा लेते हैं, खड़े खड़े खा लेते हैं, बैठे बैठे खा लेते हैं, बढ़िया, दो ही तरफ से तय मिला के। क्या कर, तो मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, प्रभु आचरण की जगह आचरण है, विनय की जगह विनय है, भक्ति की जगह भक्ति है, लेकिन उन सबको हम श्रद्धा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरा तो श्रद्धा की चर्चा चल रही ना, सुबह यही तो बात चल रही थी, हमारी गलत फहमी कहां हो जाती है, अब हम खोटी भाव नहीं आ रही, देह की चेष्टा सुंदर हो गई, तो देह की चेष्टा श्रद्धा क्या ले रहे, बिल्कुल साफ साफ समझ लेना, बिल्कुल विकारी भाव नहीं आए, तो एक इंद्री दो इंद्री को भी नहीं आती, असंगी पंचेंद्री को भी नहीं आती। यदि हमें थोड़े से विकारी भाव नहीं हुए, इससे क्या बड़े हो गए, कैसे सम्यक दृष्टि हो गए, हमें इतना क्षोभ समय कैसे सम्यक दृष्टि हो गई, ये तुम्हारी सम्यक श्रद्धा नहीं है। पंडित जी आप जानते नहीं, इस समय इंडिया का मेरे बहुत फॉलोवर है, 1 लाख फॉलोवर है मेरे। अरे तो क्या करें, 1 लाख फॉलोवर को अचार डालें। अरे एक भी फॉलोवर नहीं होता, सुनना ध्यान से, और तू ध्रुव के सहारे होता, कोई बात नहीं, हमें मालूम है ध्रुव के फॉलोवर कम है, ना मिले साहब, आपका तो बहुत विरोध होता है, होने तो विरोध से आज तक तकलीफ नहीं हुई, 1 सेकंड की भी नींद खराब नहीं हुई विरोध से क्या होता है। ध्रुव के समर्थक तो कम ही मिलेंगे, हम क्या करें, सब जगह लगाना, मतलब बिल्कुल स्वामी जी ये कहते थे, अकाउंट क्या कहते, खतौनी तो बराबर कर, और कुछ नहीं है। हाँ गजब। अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी स्वाध्याय नहीं करना हो तो गुरुदेव ने तो कहा है, शुष्क ज्ञान में कोई दम नहीं, ये सब पंडित शुष्क ज्ञान अपन बाहर पढ़, तो शुष्क ज्ञान करके तुमने पढ़नी बंद कर दी। दान, हम दान में विश्वास नहीं करते, बोले क्यों, वो मान कसाय से अपन दान नहीं देते, ये लोग तो सब मान कसाय से दान देते हैं, माला पहन लेते, फोटो खिंचवा लेते अपन, तो पंडित साहब कहते तू भी नहीं मान के दान करके देखा, नहीं नहीं नहीं, वो मान आ ही जाता है अपने अंदर में, कितने कुछ करो अपने को देना ही नहीं, जी कौन सा मालूम है, वो हम त्याग नहीं करते, त्याग करके घमंड आ ही जाता है, कर्तव्य आ ही जाता है, इसलिए हम त्याग ही नहीं करते। जी क्या हो, कौन ने कही भैया, जो त्याग करने में कर्तव्य ले सकता है, तो भोगने में भी तो भोक्तत्व ले सकता है, बोलो, त्यागने में तेरे को तकलीफ होती होगी, तो दान का करता, तो दान का भोगता, दान का संभोग क्या कहता, पैसे का वो भी तो कर सकता है तू, ये एक जगह से गलती मिटा रहा है, दूसरी जगह से क्या होगा, ये तो सोचो। कुल मिलाकर यह है कि अज्ञानी की सम्यक श्रद्धा नहीं हो सकती,
इसलिए ध्रुव से ही पकड़ो। तो भगवान ने क्या कहा, फिर से जब वापस भगवान ने कहा कि भगवान है, बस उसी से हमें पक्का विश्वास है भगवान। हमने अपने गुरु जी से पूछा सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कुछ मत कर, बस उसी दिन हमें सम्यक दर्शन हो गया। एक सेकंड में, एक सेकंड हो गया। बोले क्यों? गुरु ने कहा कुछ मत कर। सम्यक श्रद्धा दृष्टांत दे दिया, चलो अभी विश्वास नहीं आ रहा हो, जब मेरे प्रवचन है इसका भरोसा नहीं आ रहा हो, ऐसे कैसे? गुरु ने मना कर दिया, अपन बैठ गए। हाँ बैठ तो जा, तू निर्विकल्प होके बैठ तो जा एक बार गुरु आज्ञा में। क्या आम के बीज में से आम निकालने के लिए क्या करें बोलो? अब गुरु जी के कछु नहीं, कछु नहीं, ऐसी बड़ो वजह, इतना मजबूत, इतनी डालियां, इतने पत्ता, इतने फूल फल, गुरु जी कर कछु नहीं करो। ये श्रद्धा कछु मत कर, बैठो देख एक दिन कैसा बढ़िया झाड़ आता है, कैसे आम आते देखना। नहीं पंडित जी, इतने बेचारे नाजुक फूल, इतने से बेचारे मासूम फूल, देखिए आम के फूल बहुत ऐसे। पंडित जी हमें तो इतनी दया आती है, धूप लग रही है उनमें, हमने कपड़ा से रुमाल से बांध दिया, अब तुमने निपटाया उनको। नहीं पंडित जी, हमने रोज विचारों पे धूल छा जाती है, नाजुक मासूम फूल। एक जी कुछ मत कर भाई, तुम कुछ मत कर। पंडित जी लेकिन धूप छाता लगा दे हम, क्या करना है बता? एक सच्ची घटना है, किसी ने कर दिया था, उसने लिखा, बहुत कोई साइंटिस्ट होगा, तो ये बदरियां वगैरह होती है, बदरियां कोई तो अंडे में से निकलती है, जीव होते हैं, जीव अंडे में से निकलती है। सो वो बहुत ऐसे तड़फड़ा रहा था, ऐसे ऐसे, तो वो उसका अंडा फट गया, तो फिर बहुत देर में ऐसे ऐसे करता था अंदर से तो वो फिर 2 टुकड़े हो गए उसके अंडे के ऊपर के, और वो निकल गया। सो एक अंडा और इसी तरह से फटा, तो उसको दया आई, ये आधा 1-2 घंटे ऐसे ऐसे करता रहता बेचारा, तो बेचारे बहुत मेहनत लगती, बेचारे को हाथ पैर दुख जाती होंगी, एक्सरसाइज तो करनी नहीं बेचारे जिंदगी में, तो पाने का घर वाले कैसे करते, चटको तो ना, उसमें जीव तो निकला, लेकिन बिल मिला के मर गया। सच्ची घटना, वो बिल मिला के मर गया। तब उसी ने लिखा कि कभी भी किसी को हेल्प मत कर, प्रकृति को ऐसे छोड़ दे, कुछ मत करो। काय का उत्तर दे रहा हूं, कुछ मत करो, वो अपने आप ही करेगा, ऐसे ऐसे करके वो अपने आप मिलेगा। कुछ मत करो। कोई को समझ आ रही सम्यक दर्शन को उपाय? हमने गुरु से पूछा सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, गुरु ने कहा कुछ मत करो। भाई अब मैं सही कह रहा हूं, अब सारे लोग इसका विरोध करेंगे, क्यों करेंगे? अरे गुरु ने तो कह दिया कुछ नहीं करो, लेकिन दूसरे आचार्य ने तो 7 तत्व सोचो, वेद विज्ञान करो, ध्यान लगाओ, शुद्ध खाओ पियो, पानी छान के पियो, टमाटर खाओगे तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बस घूम गए बेचारे। अरे भाई साहब कुछ नहीं कहो में 7 तत्व कही उन्होंने। कौन कह रहा है कि सब कुछ नहीं कहो में 7 तत्व नहीं आई? सब कुछ नहीं करो, अकर्ता तो बता तो दिया, अकर्तत्व की श्रद्धा, अकर्तत्व का ज्ञान, अकर्तत्व का आनंद, वो तो गया रत्नत्र है। नहीं वो बात तो सही, बात तो सही, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, आचार्य ने इतना लिखा, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके उसकी श्रद्धा भटक रही। आपको बताऊं, द्वादशांक पढ़ने के बाद भी रिजल्ट है कि कुछ मत कर। द्वादशांक पढ़ के देख आओ बिल्कुल, कहीं तुम्हें करता तो निकल आए, तो आचार्य देव ने कहां गलत किया था? पूछो बढ़िया, भोले भाले किसान वीर भी सम्यक दृष्टि हो जाती। बताओ, पूरा पढ़ के तो नहीं आते ना हमारी तरफ विद्वान की तरह, वो भी अकर्ता ही का श्रद्धा से सम्यक दृष्टि होगी नहीं। तो सब फिर काय को लिखी, पंडित साहब ने पूछा फिर काय को लिखी ये द्वादश? पंडित साहब का क्या जवाब तो पता है? सुनोगे, हमारे लिए तो ध्रुव ही लिखा है। द्वादशांग में कितनी चीज हमारी है, द्वादशांग में कितनी चीज हमारी है? अकर्ता, अकर्ता कैसे? चलो अकर्ता, ज्ञाता, अज्ञाता कैसे? क्यों ध्रुव के दूसरे नाम अकर्ता है और ध्रुव के तीसरा नाम ज्ञाता है, कैसे?
ध्रुव का चौथा नाम परिपूर्ण है, ठीक है। तो ये चार में से एक नाम कोई से पकड़ लो, हमें क्या करना। द्वादशांग में कितने शब्द लिखे गए मेरे लिए? एक, बस एक कोई से पकड़ ली। आप सही बताना, समय साजी परमागम में पूरी सम्यक दर्शन की गाथा है, टीका है। कोई सी गाथा पकड़ लो, कोई सा ग्रंथ पकड़ लो, कोई सी लाइन पकड़ लो, कोई शब्द पकड़ लो, पकड़ तो लियो। लेकिन ये क्या करता है, नहीं फिर लिखी काय को, जब द्वादशांग लिखो तो हम तो पूरा पढ़ेंगे। तो तुझे पूरा पढ़ने का श्रद्धान है, ध्रुव का श्रद्धान है। सम्यक श्रद्धा का अर्थ कर रहा हूं, क्या करना है बोलो, समझ आ रही बात? डॉक्टर से पूछो क्या करे, बुखार उतार इलाज क्या करें? भाई तुम्हें कछु नहीं करना है, दवाई खाइयो सो जाएगी। सो जाएगी, इतना बड़ा बुखार ऐसे उतर जाए? भाई उतारने पड़ेंगे, जैसे अपन कपड़ा उतारे तो बुखार नहीं उतारने पड़ेगा। तो एक काम करियो, खूब बैठक लगाइए, उतर जे विचार। क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना, सोनगढ़ में तो ये बात कहते थे, कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा करना है। ऐसी बात कहते, कुछ नहीं करना ही जी कर, इतना कर, निर्णय कर बस। हाँ ऐसे तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है, टेढ़ अकल वालों को बहुत तकलीफ है। समझ में आएगी नहीं बात? बता दिया ना, कुछ नहीं करना। हाँ हाँ, आगे चलो। सम्यक श्रद्धा बहुत कठिन पड़ती है, क्यों? गलती कुछ नहीं है, फिर से कह रही तुम स्यादवाद को नहीं समझते। क्या बोले हमने? स्यादवाद को नहीं समझते। किसी अपेक्षा से कही थी, उसको दूसरी अपेक्षा में लगा देना, ये मिथ्यात्व है। किसी अपेक्षा से कही थी मंदिर जाना चाहिए, वो ठीक है। यदि तू पापों के केंद्र में जाता है तो पुण्य के केंद्र में जा। पापों के केंद्र से बचाने के लिए गई थी, सम्यक दर्शन के लिए नहीं गई थी, ध्यान रखना। लिखा है अशोक वंचनार्थी, सम्यक दर्शन के लिए मंदिर जाने के लिए नहीं गई थी, सम्यक दर्शन के लिए तो अपनी श्रद्धा करने के लिए कहा। अब कहीं कहीं घुमा के भी कह देते तो ये सम्यक दर्शन करना हो तो उधर मत जा, इधर जा। लेकिन इधर जाने का मतलब था कि उधर मत जा। इस रचना की शुरुआत कहां से हुई थी? अरे सुखार्थी वहां मत जा, यहीं से तो शुरू हुई थी। कोगुरु को देवादि के पास मत जा, यही तो कहा था। एक बहुत अच्छी सा एक कोगुरु कुदेवादि के समीप सुख की आशा से मत जा। नहीं जाने का मतलब उनके मंदिर नहीं जाने का निषेध नहीं करते। समीप, वैचारिक समीपता को समीपता कहते हैं, भाववाचक है। हाँ अरे भगवान कसम हम नहीं गए कोई से मंदिर में, वो हनुमान जी के मंदिर में हम नहीं गए, भगवान की सो हम नहीं गए, साईं बाबा की हम भला जगह नहीं गए, कहीं नहीं गए। लेकिन तू महावीर जी गया था, ये भी उनकी समीप है। तेरी वैचारिक समीपता कोई करे, वैचारिक ये तो इस भाव से जाता है। अब सोचना कितनी छटनी करनी पड़ेगी। हमारे जैन मंदिरों में भी कितनी कहानियां धरी हुई, कौन कौन सी सुगंध दशमी फलक और जी वाली कथा, वो वाली कथा, यानी कितनी कथाएं ढेर सारी। किस भाव से मंदिर ला रहे? उनकी समस्या ये थी कि मंदिर नहीं आते थे तो मंदिर लाए, और उस समय की समस्या ये थी कि लोग इन्हीं नामों पर उधर जा रहे थे, बच्चे पैदा करो, पैसा की मनौती करो, भला की मनौती करो, तो उन्हें वहां से भटकने की, सम्यक दर्शन की तो वो बात ही नहीं थी। उन कहानियों में भी पढ़ के देखो, सम्यक दर्शन का नाम नहीं, सम्यक दर्शन का विषय का नाम नहीं। हमें तो भी कथाएं गलत है, फिर कह रहे स्यादवाद है। उस जमाने में घोर पाप से बचा के इधर लाए, वहां से हटा के इधर लाए, वो उतना बड़ा उपकार उन कहानियों का, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन स्यादवाद को उतना ही अर्थ लगाओ, सर्वथा मत लगा दो उसको, स्यादवाद को सर्वथा मत कर दो वो वाले को। बिल्कुल दिमाग में बैठी होंगी, बिल्कुल पकड़ना ही बातों को। हम तो सच्चे मंदिर जाती, तो तुम संयोग की अपेक्षा कह रहे हो, भाव की अपेक्षा से बोल। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, प्रोटोमल जी सामने लिखी है, अनंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि। तो उसमें एक पैराग्राफ बहुत अच्छा है, उसमें एक शब्द आया है समीपवर्ती होता है याद है? आकार का अवलोकन, स्वरूप का विचार, फिर क्या बोला? सब निकटवर्ती। निकटवर्ती पंडित जी ने हमसे पूछा
पंडित समझ निकटवर्ती को मतलब बोलो। हमने जिंदगी पहली बार सोचो, पढ़ो तो था, सोचो कभी नहीं था, पढ़ लिया हाँ सही से। ये हमारी, मेरे को भी कुछ आता पता नहीं था, पढ़ के चल गए बस। पंडित साहब ने एक एक शब्द का भाव बताया। निकटवर्ती होना मतलब वे 13वें गुण स्थान में है या 14वें गुण स्थान में है सिद्धालय में, और तुम 14वें गुण स्थान में आ गए तब निकटवर्ती हुए। जो निकटवर्ती नहीं होती देर बैठे थे भैया निकटवर्ती हो तो सब महिलाएं चढ़ गई वेद में भगवान के बगल में। भगवान के बगल में चढ़े हुए को मतलब नहीं है निकटवर्ती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हमने क्षेत्रवाचक नहीं कहा था निकटवर्ती, हमने कहा था भाववाचक। एक माँ कहती बेटा तुम्हारे दर्शन ही नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहा, हम रोज तो आते तुम्हारे सामने देख लो। समझ में किसी एक माँ अपने बेटे से बोली बेटा आजकल तुम्हारे दर्शन ही नहीं मिले। दर्शन का मतलब शकल नहीं दिखाती। बेटा जब से तुम्हारा ब्याह हुआ है तब से तुम दिखाई नहीं है। का मतलब है ऐसी भक्ति नहीं दिख रही जैसे तुम पहले रोज आ जाते थे, सोने से पहले पैर दबा जाते थे, पूछती थी अम्मा तबीयत कैसी है, खांसी चल रही दवाई ले आए, अम्मा सिर की मालिश कर रहे हैं, कुछ बात है, पहले तुम यहाँ से बात करते थे, और जब से वे आई है परमेश्वरी तब से तुम्हारे दर्शन ही बदल गए। दर्शन माने विश्वास। आजकल दर्शन नहीं हो रहे मतलब तुम्हारा विश्वास नहीं दिख रहा। अब तो ऐसा लग रहा है हमसे कोई मतलब ही नहीं, मरे तो मर जाना चाहिए तो जी जाए। अब कोई मतलब नहीं। श्रद्धा का तो मतलब है। बोलो अनंत भगवान के निकटवर्ती होने का मतलब क्या है? जो विश्वास आपका है वही विश्वास मेरा। क्या विश्वास है? थोड़ा नेगेटिव बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। नेगेटिव बोलना अच्छा नहीं लगता, ध्यान रखना। तो सारे विवाद में नेगेटिव में ही है। पॉजिटिव कहने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आपको भी ध्रुव की श्रद्धा, हमें भी ध्रुव की श्रद्धा, प्रवचन खत्म। नहीं नहीं, आपको भी शुभाचार से, शुभ क्रियाओं से, शुभ परिणामों से सम्यक दर्शन मान्यता नहीं। आपकी मान्यता नहीं, हमारी भी। ये नहीं, ध्यान रखना, शुभाचरण पदवी अनुसार होता है, ये मान्यता आपकी भी है और मेरी भी है। कुछ बोल गए हम, क्या कह गए? शुभाचरण पदवी अनुसार यथा पदवी होती है, नहीं होती हम मना नहीं। आपकी भी मान्यता वही हमारी भी है। क्या मतलब निकला? चरणानुयोग के स्थान पे चरणानुयोग स्वीकार है और द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग स्वीकार है। बस सीधी बात, हम गड़बड़ कहाँ यहाँ। मेरे ऊपर तो बहुत आरोप लगे, बहुत, ये भावुक बना देते बच्चों को, ब्रह्मचारी बना देते, तो तुम भावुक बना के शादी करा देते सो क्या गजब है। खुद भावुक बना देती तो कुछ नहीं है, वो हमने ब्रह्मचारी बना दो तो फांसी चढ़ गए हम तो कहते तुम कह रहे सुमत बहुत गंदा है, भावुक बना के ब्रह्मचारी बना दो। हम कह रहे सुमत बहुत ही गंदा है, भावुक बना के ब्रह्मचारी नहीं भगवान बना दो। नहीं समझने जल्दी का क्या ना, हमें आरोप लगा दो, क्या दिक्कत है? भावुक बना के भगवान बना दो, बनाती है ना, क्या दिक्कत है? और बनाती क्या कुछ दिखाती, हम क्या कुछ दिखाती है? हमारी सभा में आओ दिखाएंगे, हमें क्या करें? जहां में लिखी हम क्या करें? दिखाएंगे। तो जहां में लिखी इसलिए दिखाओगे? नहीं हो वही तो लिखी है, तुम भगवान हो और लिखी भी है, चेक कर लो, ट्रेस कर लो, ट्रेस करो। ये तो तुम हमारी सभा में आओगे और फिर कहोगे भगवान बना रहे, हम क्या बना रहे? तुम कौन सी क्लास में आके बैठे? मुझे चले जाओ नरक जाग वाली क्लास चालू है, वहां कह देना हाँ अच्छे बढ़िया नरक जाग की क्लास समझ आ रहा है कुछ? सम्यक श्रद्धा कर, बहुत गहरे गहरे शब्द हैं। दशा व्रत आचरण करें कि नहीं? बिल्कुल करो। जो व्रताचरण नहीं करता, व्रताचरण मतलब समझिए 28 मूल गुण है, 8 मूल गुण है, जो श्रावक के आदि आदि, पानी छानना है, रात्रि भोजन, जो कुछ है, जो है सब चरणानुयोग में लिखा हुआ 100%। जो वो नहीं करता है उसे हम दिमाग से पैदा समझते हैं, हम उसे आदमी तक नहीं मानते। अब इतने सब तो कह दिया, हम कह रहे हैं ना यथा पदवी यथा विवेक। जो पानी नहीं छानता उसके पास तो कॉमन विवेक भी नहीं। पशु में और आदमी में क्या अंतर भाव? पशु भी गटर में पानी पी ले और आदमी ने भी गटर में पानी पी ले, कहा भर पड़ो भैया में विवेक तो चाहिए।
तो चरणान योग हम विवेक के खाते में डालते हैं, और वह विवेक अहिंसात्मक की दिशा में है, अहिंसात्मक। और स्वाध्याय द्रव्यान योग का वो हम अनेकांत की दिशा में मानते हैं। स्वाध्याय कौन सी सही है? जिसकी दिशा अनेकांतात्मक, समस्त स्यादवाद अनेकांत की ओर जाती है, और अनेकांत को छोड़कर स्यादवादी नहीं होता है, वो एकांतवादी होता है, मिथ्यावादी होता है, वो कच्छ होता है। हमारी सीधी सीधी गणित है, समझ में आया? दृष्टि में प्रभुता, परिणति में लघुता, हो गए चरणान योग द्रव्यान योग। उल्टा बोल गए, द्रव्यान योग चरणान योग। दृष्टि में खूब रखो, कौन मना कर रहा? बैठ के बिल्कुल सिद्ध जमान का मजा, सिद्धों से नीचे उतरो, बैठो ना। सो जब भी ऐसे बैठेंगे, हूं तो अदम अदम और क्या वो अदम दीनहीन पामर नहीं, आंख बंद कर, सिद्ध से नीचे मत उतर, शाबाश। आचरण में तुम क्या समझो? हम सम्यक दृष्टि, भक्त सम्यक दृष्टि क्यों कह रहे हो? सम्यक दृष्टि क्यों कह रहे हो? कितनी प्यारी भाषा है। हम तो दासान दास, स्वामी जी ने क्या कहा? हम तो दासान दास। स्वामी जी की भाषा की नम्रता देखो, विद्वानों के नाम लेकर के भी ज्ञानी થઈ ગયા, ज्ञानी पुरुष થઈ ગયા, मोटा ज्ञानी થઈ ગયા, दिगंबर मार्ग में કેટલા ज्ञानी થઈ ગયા। कैसे बढ़िया अच्छी भक्ति। जय संजीत छावड़ा ने कमाल किया, एक एक का नाम लेके मन बड़े अच्छे आदर्श। देखो भक्ति नहीं खत्म की। और अभी ये नए नए विद्वान हो गए, कभी कभी सुनने में अच्छा नहीं लगता हूँ, कभी कभी क्या हम तो उनकी इज्जत रख रहे कह रहे, कभी कभी कई बार क्या 99% कई बार तो ऐसी बात वो अच्छी नहीं लगती, तो हम ही नहीं बोल पा रहे। उजट भाषा एक्चुअली क्या कहें, मिथ्या दृष्टि के प्रवचन टंकी को पानी है, और सम्यक दृष्टि का प्रवचन कुएं का पानी, एकदम शीतल, एकदम मधुर शीतल, अंदर से झरता हुआ। पढ़ के तुम ऐसे ही बोलोगे, पढ़ाते समय तुम्हें कितने कुछ करो अहंकार हो जाएगा, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब याद है, एकदम अहंकार हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। और दो चार छह लोगों ने तारीफ करी, अरे आपने कितने ग्रंथों के प्रमाण दिए। हाँ वो मैंने बहुत पढ़ी, बहुत मेहनत की, मैंने तो बहुत मेहनत की, मुझे किसी ने सिखाया था, मैंने बहुत मेहनत की। झट अहंकार में भूल जाओ, पता भी नहीं लगे कब अहंकार हो। नहीं नहीं प्रभु हमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ फिर से बोलो, दो बातें कौन कौन सी बढ़िया कही अभी? दृष्टि में प्रभुता, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। कभी मत कहो हम सम्यक दृष्टि, हम धर्मात्मा, वाणीव्रती, हम क्या कह रहे, क्यों कह रहे? ध्यान रखना, अभी तुम्हें समझ में नहीं आई होगी बात, क्यों कह रहे हैं हम पंडित जी। अभी पढ़ रहा था साहित्य में, हम तो आपके सेवक हैं। अब ये रत्नाकर वगैरह में कितनी बढ़िया भाषा है, रत्नाकर में कितनी अच्छी बात। हम तो कन्नड़ भारतीय के एक लघु तुच्छ सेवक है, कन्नड़ भारतीय के किंकर जो बड़ा काम बड़े वर्धनों ने किया, उसके सामने हम तो क्या है, हम क्या है, कुछ। हाँ यदि किंचित सेवा हो जाए कन्नड़ भारतीय की, पुरानी कन्नड़ से नई कन्नड़ और सरलीकरण हो जाए, तो वो इतनी भावना, कैसी प्यारी भाषा है, ये सीखो। कभी ऐसा नहीं लगे मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बहुत किया, फिर मैंने किया, फिर और किसी ने कुछ नहीं बताया, और हमने तो इशारा किया था, फिर हम समझ गए। ऐसा कहने में अपना अहंकार, लघुता नहीं है इसमें, इसमें प्रभुता है। बहुत अच्छे अर्थ हैं, बहुत प्यारे अर्थ हैं। क्या कह रहे थे? सबसे देव गुरु की भी सम्यक श्रद्धान कर, समय हो गया, सम्यक श्रद्धान उन्हीं को, उन्हीं का कर, सम्यक श्रद्धान उन्हीं का, छोड़ दे अन्य की श्रद्धा एवं झूठी आशा। अभी झूठी आशा भी एक शब्द है बढ़िया, अभी तो समय हो गया, झूठी आशा। अब झूठी आशा में सूक्ष्मता भी कह सकते, स्थूल भी कह सकते। वस्तु स्वरूप को जानने वालों को पर्याय तक की आशा नहीं होती।
क्या कह रहे, वस्तु ध्रुव के जानने वाले को की आशा नहीं होती। आशा क्यों नहीं होती? जब अपने आप ही होती तो आशा क्यों करे? कभी कभी ऐसे बोलते हो बड़ी सभा में, राजकुमार जी आज तो हमें आशा है कि संध्या के 2 रोटी मिल जाएंगे। कितना कलंक हो गए ये भाषा बोलना, कितनी कलंक हो गई। पंडित जी ऐसी क्या बात हो गई, जो बाहर के लोगों पे हमारे पास आए, तुम्हारे पास आई, पंडित जी मेरे से आज तो हमें आशा, आज तो हमें आशा है 2 रोटी मिल जाए। ऐसे क्यों गई? कितना गलत है। आज तो हमें केवल ज्ञान की आशा। कह रहे हम तो सम्यक दर्शन की आशा से पढ़ रहे हैं, ध्रुव देख तू ध्रुव का अनादर कर रहा है, समझिए। पंडित जी अब तो हम आपको संग नहीं छोड़े, सम्यक दर्शन हो ही जाए हमें पक्को, तू भाग जा, हमारे पास मत है। आप ही तो प्रवचन कर रहे ध्रुव ध्रुव ध्रुव, हम तुम्हें तो आपके पास नहीं आए तो कहा जाए, चूल्हे में चले जा। ये कैसी कह रहे आप, चूल्हे में चले जा? अरे भाई ये क्या बता, दुनिया में ये भी काम आशा से नहीं करती। शक्कर डाली फिर ऐसे आशा कर, अपन ने शक्कर तो डाल दी, अब बहुत आशा है कि आज तो महावीर भगवान की कृपा से दूध मीठा हो ही जाए। इतनी लंबी बोल भी क्या जरूरत? क्यों? दूध में शक्कर डालने का विश्वास, तो विश्वास से मीठा हुआ कि शक्कर से मीठा हुआ? तो शक्कर से, ये विश्वास ही कह रहा है कि शक्कर से मीठा हुआ। विश्वास से मीठा हुआ मतलब शक्कर से मीठा हुआ, यही तो विश्वास है। इसके बाद किसी की याद करने की जरूरत? आशा और की क्या कीजे, भर भर ज्ञान सुधा रस पीजे। काय को आशा करें, 2 दशा दे दी, अब हमें आशा है, भगवान की पूजा कर रहे तो अब तो भलो हो ही जाए। मिथ्या दृष्टि की सोच है, अब तो नरक नहीं जाएंगे, पक्की आशा है। पहले तो हम जा रहे थे जरूर, अब तो भगवान की शरण पकड़ ले, रोज प्रचार कर, वो रोज चंदन लगा ली तुमको गंदोदक, अब पक्को भरोसा है, पक्की आशा है। क्या आशा है? हम बच जाए, सुन तू निकोच जाए, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ का बोले, आशा क्या कर रहे तू? आशा वहां की जाती है जहां मिलने की संभावनाएं होती है, यहाँ संभावना नहीं है, सुनिश्चितता है, सुनिश्चितता है। विश्व में कोई भी प्राकृतिक काम में आशा करना पड़ती है तो बता दी, प्राकृतिक काम, प्राकृतिक बिजली स्विच ऑन करो तो आशा करके देखो भाई जला देगी नहीं, आशा तो है जल जाए, अरे जलेगी वो तो करंट है, तो समझ गए बेटे? आशा नहीं करना, क्या कह रहे हैं, झूठी आशा छोड़, झूठी आशा छोड़, तो सब सच्ची आशा करें। अरे आशा सच्ची होती ही नहीं, एक तो आशा ऊपर से झूठी, एक तो आशा और ऊपर से झूठी, मैंने डबल विरोध करके से हटाया। आशा मत करो, बता दिया शक्कर डालने के बाद आशा नहीं करनी पड़ती, मीठा ही होता है, मैं ध्रुव ही हूं। युगल जी बाबू जी ने बसंती बात टाइम, युगल जी बाबू जी ने प्रवचन करते हुए कहा बहुत अच्छे, यदि उसने ध्रुव की श्रद्धा कर ली, आशा कर लिया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हमने खूब ध्रुव को आश्रय ले लो, विचार कर लो और नहीं हुआ सम्यक दर्शन, तो इसका मतलब उसे सुध्रुव को सबको पता ही नहीं। तो बाबूजी ने दृष्टांत दिया, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी वो चैलेंज करता है प्रोफेसर को, तुम में कोई फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या कह रहा है? कोई माइकलाल फेल करके बता दे, डॉक्टर साहब की तो घट नहीं है, उनके गुरुजी मक्खनलाल जी कहते थे फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाया कर, उन्हें फेल कर देते, ऐसा मन दबाव डालने के लिए हॉस्टल में रहते थे। नहीं, डॉक्टर साहब से कहा भाई जी से, 2 ही भैया से, वे 13 पंथामना आएगी थी और वे 20 पंथामना आएगी, सभी कहते फूल चढ़ाओ, वे नहीं चढ़ा देते तो दूसरे लड़के कहते जे नहीं चढ़ाए तो हम नहीं चढ़ाएंगे, तो बड़ी आफत, तो सीधे ने धमकी दी, हम तुम्हें फेल कर दें,
सुब्बे यहाँ से धमका के बोले नहीं चढ़ाएंगे हम, और पहल करने वालों को पैदा नहीं। मक्खनलाल जी कह रहे मैं चढ़ा भैया का। समझ आया? अब पढ़ना भय आशा है ना जी, गाथा नहीं, हम गुरुदेव को किसी भी कीमत पर हम नहीं दे जाएगी, चली जाएगी। शेष ने सही रखने की आशा से कुछ करो नहीं। बता देते महाराज भगवान की सौ, भगवान ने बीच में कब लिया नहीं लाए, आशा से भगवान की कसम नहीं खाई। कुछ कह रहा हूं समझ गए? सफाई देने के लिए भगवान को आड़े मतलब भगवान की कसम क्यों खाए? भगवान की कसम यदि सही है तो सही है, नहीं और वो सफाई सबूत। पंडित साहब ने बहुत अच्छी भाषा बोली, उतनी बोल के खत्म। ज्ञानी साफ रहते हैं, सफाई नहीं देते, इसलिए मौन रहते। क्या बोले? ज्ञानी साफ रहते हैं इसलिए सफाई नहीं देते, इसलिए मौन रहते, इसलिए शुद्ध उपयोग में रहते, इसलिए शुद्ध उपयोग में रहते, मस्त रहते। विचार करना। ओम नमः शिवाय।